हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ सौरभ बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड 1 फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट। जैसा कि आपको पता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान काउंसलिंग वेबसाइट www.rajugneet2022.in पर 12 अक्टूबर को मतलब कल आ चुका है। आज से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं काउंसलिंग के राउंड 1 के सारे स्टेप्स को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, इसीलिए एंड तक देखना, ठीक है। फिर आप देखो क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपका कैसा फिल होगा, ऑनलाइन ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में। 2 पार्ट होंगे इसके, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपको फिल करने हैं। इसमें आपको सारी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपका एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस भी आएगा, परमानेंट एड्रेस भी आएगा, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका डोमिसाइल स्टेट, आपकी कैटेगरी। इसके अलावा आप अगर फिजिकली हैंडीकैप, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल अगर आप हैं, एनआरआई कैंडिडेट हैं यानी, यस नो में आपसे आंसर मांगा जाएगा। इसके अलावा आपसे एजुकेशनल डिटेल भी पूछी जाएगी, 10th और 12th की मार्कशीट। इसमें आपको आपका क्या बोर्ड था, आपकी ईयर ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज कितने हो सकता है 12th में आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके इंडिविजुअल परसेंटेज भी पूछ ले। इसलिए आप जब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाएं, ठीक है, तो आप 10th की 12th की मार्कशीट, अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाएं, ठीक है, ताकि आप अपनी बेसिक डिटेल जो एप्लीकेशन फॉर्म में वो एकदम सही से फिल कर सके। उसके बाद आपको फिल करनी होगी, सबमिट करनी होगी एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस ध्यान रखिएगा, ये नॉन रिफंडेबल है, आपको फिर से रिफंड नहीं की जाएगी। ये भी आपको 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में सबमिट करनी है। कितने रुपए आपको सबमिट करने हैं? 2000 रुपए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को, और 1200 रुपए एससी, एसटी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को। फिर बता देता हूं, 2 टाइप की फीस आपको सबमिट करनी होगी, एप्लीकेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस रिफंडेबल है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो फिर से रिफंड हो जाएगी, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपकी जो कॉलेज की जो फीस लगेगी उसमें एडजस्ट हो जाएगी। समझ गए बात को, ठीक है। 2 टाइप की फीस आपको सबमिट करनी है, एप्लीकेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस। फिर उसके बाद अपन आते हैं प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, जो 16 अक्टूबर को आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहे। एमबीबीएस और बीडीएस सीट कितनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस में, कैटेगरी वाइज बॉयज की कितनी है, गर्ल्स की कितनी है, सब कुछ सीट मैट्रिक्स में आपको पता लग जाएगा 16 अक्टूबर को हर कॉलेज का। 400 सीटें आपको पता है इंक्रीज हो रही है, 85%, उसका 340 वो तो बढ़ना ही है। अब आपको ये पता लगेगा ये 700 सीटें जिनका 85% 595 है, 595 सीटें इंक्रीज हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो ठीक है, और हुई है तो कौन कौन से कॉलेजेस में हुई है, ये आपको 16 अक्टूबर को पता लग जाएगा जब सीट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, एनआरआई कैंडिडेट्स का 21 अक्टूबर को आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में। ध्यान रखिएगा, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस और एनआरआई कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चॉइस फिलिंग से पहले होता है, जबकि बाकी जनरल जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें कॉलेज अलॉट होता है, कॉलेज अलॉट होने के बाद उनकी रिपोर्टिंग के वक्त उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है, 22 अक्टूबर को आएगी। इसमें आपको कंबाइंड स्टेट मेरिट लिस्ट आपको बता दी जाएगी, आपको अपनी स्टेट रैंक पता लग जाएगी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एसटी और एनआरआई कैंडिडेट्स की कैटेगरी वाइज आपको स्टेट रैंक भी पता लग जाएगी। इनकी मेरिट लिस्ट भी 22 अक्टूबर को ही आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन फीस, मैंने आपको बताया था रिफंडेबल है ये, अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता तो फिर से रिफंड कर दी जाएगी आपको। फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकंड राउंड मोपअप तक कोई अलॉट नहीं होता तो रिफंड होगी। 22 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आपको क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी है। बीडीएस सीट्स के लिए अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे नहीं करनी। एमबीबीएस सीट के लिए अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको कितनी फीस पे करनी है, अगर गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस जो राज्यमेस के द्वारा कंडक्ट होती है और आरयूएचएस सीएमएस के लिए आपको काउंसलिंग करनी है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 10,000 रुपए पे करने हैं, जबकि ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को सिर्फ 5,000 रुपए पे करने हैं। समझ में आ गया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो कितने रुपए सबमिट करने हैं आपको, 1 लाख रुपए। तो अभी आपके बिल्कुल होच पोच हो चुका है कि आपको कितनी फीस जमा करनी है। तो मैं आपको एक बार फीस का आइडिया देता हूं कि आपको टोटल कितनी फीस अभी जमा करवानी है। तो देखो, आपको एप्लीकेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस 2 फीस जमा करवानी है। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, रजिस्ट्रेशन फीस रिफंडेबल है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 2,000 रुपए एप्लीकेशन फीस, 10,000 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन फीस, टोटल 12,000 रुपए सबमिट करना है। ईडब्ल्यूएस वालों को भी 12,000।
ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी में 2,000 रुपए तो एप्लीकेशन फीस है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस उनकी 5,000 रुपए, टोटल 7,000 रुपए ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को जमा करवाने पड़ेंगे ऑनलाइन, अपने ही कार्ड से करवाना, ताकि अगर रिफंड होते हैं तो खुद के अकाउंट में होए। एससी, एसटी और एसटी ए कैटेगरी कैंडिडेट को 1,200 रुपए तो एप्लीकेशन फीस, 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, टोटल 6,200 रुपए सबमिट करने। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको कितनी टोटल फीस आपको एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करवानी है। ठीक है, तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करवा दी, उसके बाद आपका क्या स्टेप है, तो उसके बाद है आपकी चॉइस फिलिंग होगी। अब चॉइस फिलिंग होगी 22 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक, और 27 अक्टूबर तक आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं अपनी चॉइसेस में तो आप चेंजेस कर सकते हैं। 27 अक्टूबर को आपकी चॉइसेस ऑटो लॉक हो जाएगी अपने आप, फिर उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सपोज करो आपने 23 तारीख को कॉलेजेस की सीक्वेंस भर दी, आप चाहते हैं उसमें कोई चेंजेस रिशफलिंग करना चाहते हैं तो आप 25, 26, 27 तक कर सकते हैं बस। अब आप सोचते हैं और पूछते भी हैं कहीं कमेंट सेक्शन में कि पेमेंट सीट की काउंसलिंग कैसे होगी। पेमेंट सीट की काउंसलिंग आपको सिंपल करवानी है, बस चॉइस फिलिंग में आपको पेमेंट भी बनी है। जैसे पहले आप गवर्नमेंट सीट फिल करना चालू कीजिए, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, आरयूएचएस जयपुर, एसएनएमसी जोधपुर, एसपीएमसी बीकानेर, आरएनटीएमसी उदयपुर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर, जीएमसी कोटा, जेएमसी झालावाड़, फिर जीएमसी सीकर, पाली, चुरू, भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, अलवर, उसके बाद में गंगानगर और धौलपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, ये आपने फिल कर दी। गवर्नमेंट सीट के बाद फिर आप मैनेजमेंट सीट फिल कीजिए। चॉइस फिलिंग में आप 20 गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने के बाद आप 9 जो पेमेंट सीट वाले कॉलेजेस है उनकी पेमेंट सीट फिल कर दीजिए। मैनेजमेंट सीट आरयूएचएस से स्टार्ट करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर तक। तो काउंसलिंग पेमेंट सीट की भी इसी में इंक्लूडेड है, अलग से कोई काउंसलिंग नहीं होती। उसके बाद आपको फाइनल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट होगा आपका विद कंप्लीट बेसिक डिटेल्स एंड ऑटो लॉकिंग ऑफ चॉइसेस फिल। आपने कौन कौन सी फिल करी है चॉइस, किस किस प्रायोरिटी सीक्वेंस में, वो आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका प्रिंट होगा 28 अक्टूबर को, और फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आपका आ जाएगा 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आएगा। इंडिविजुअली आपको कोई रिजल्ट नहीं बताया जाएगा। आपकी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी प्रायोरिटी नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट होगा, ऑनलाइन ही प्रिंट होगा 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में। अब आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग का मतलब रिपोर्टिंग, ज्वाइनिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपको अलॉटमेंट लेटर अलोंग विद फीस का डीडी, ये दोनों के साथ साथ आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है जिन्हें भी कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने एक वीडियो में बता रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोमिसाइल जरूर लेके जाए। 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में आपका रिपोर्टिंग हो जाएगी। कहां करनी रिपोर्टिंग? अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज या राज्यमेस का कोई कॉलेज या आरयूएचएस या जेएमसी झालावाड़, आइदर गवर्नमेंट सीट आइदर पेमेंट सीट, तो आपको एकेडमिक ब्लॉक सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, यहां आपको रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज या डेंटल कॉलेज अलॉट होता है तो आपको रिपोर्टिंग कहां करनी है? आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में। ठीक है, इस तरीके से काउंसलिंग होगी राउंड 1 की खत्म। कब खत्म हो जाएगी? 4 नवंबर को। उसके पहले ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर स्टेट के राउंड 2 की फर्दर डिटेल्स जो है वो बाद में आपको काउंसलिंग साइट पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसलिए आप काउंसलिंग साइट को www.rajneetug.2022.in इसको रेगुलरली विजिट करते रहे। फीस मैंने आपको बता दी कितनी फीस आपकी लगेगी काउंसलिंग करवाने के लिए। 12,000 रुपए जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 7,000 रुपए ओबीसी और एमबीसी वालों के लिए, और 6200 रुपए एससी, एसटी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए गवर्नमेंट सीट की काउंसलिंग के लिए। ठीक है ना, प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपए लगेगी, है जो रिफंडेबल जो मनी है वो 1 लाख रुपए लगेगी। ठीक है, अब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि स्टेट कोटा के राउंड 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए क्या जा सकती है। कट ऑफ बहुत हाई रहती है, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अलग अलग कैटेगरीज में कितने रैंक तक हो सकता है अलॉट। जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक अगर आपके 8,500 है, मार्क्स आपके 633 से ज्यादा है, तो आपको डेफिनेटली राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर 9,000 के अंदर है, मार्क्स 631 से ज्यादा है, तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। एमबीसी कैटेगरी में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 31,000 के अंदर है, मार्क्स आपके 580 से ज्यादा है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में। ध्यान रखिए, गर्ल्स में और नीचे तक मिलेगा, एमबीसी गर्ल्स में और नीचे तक कॉलेज मिलेगा। हो सकता है 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक, 33,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी एमबीसी गर्ल्स को कॉलेज मिल जाए। ठीक है, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया रैंक अगर 56,000 के अंदर है, मार्क्स अगर 538 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान का फर्स्ट राउंड में अलॉट होने के पूरे चांसेस रहेंगे। जबकि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अगर ऑल इंडिया रैंक 65,000 के अंदर है, मार्क्स अगर 528 से ज्यादा है, तो पूरे चांसेस रहेंगे राउंड 1 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट सीट मिलने के। फिर राजस्थान की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में राउंड 1 में
ये आपने गवर्नमेंट सीट की मैंने बता दी आपको कट ऑफ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ पेमेंट सीट की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है मैनेजमेंट सीट की, क्योंकि पेमेंट सीट भी बहुत जने प्रायोरिटी देते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में ये पेमेंट सीट अवेलेबल है राजस्थान में, जिनकी फीस प्राइवेट कॉलेजेस से कम है, गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में फर्स्ट टर्म में जो पेमेंट सीट अलॉट हो सकती है, ऑल इंडिया रैंक अंडर 22,000, मार्क्स 597 से आपके ज्यादा होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में आपकी ऑल इंडिया रैंक ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर 23,000 के अंदर है, मार्क्स आपके 593 से ज्यादा है तो आपको अलॉट हो जाएगी। एमबीसी कैटेगरी में आपकी ऑल इंडिया रैंक 50,000 के अंदर है, मार्क्स आपके 550 से ज्यादा होने चाहिए। एससी कैटेगरी में आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,20,000 के अंदर है, मार्क्स आपके 458 से ज्यादा है। एसटी कैटेगरी में आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,32,000 के अंदर है, मार्क्स आपके 440 से ज्यादा होने चाहिए। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूं ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग, वैसे पूरा अलॉटमेंट स्टेट का स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग होगा, जो कि आपको जारी कर दी जाएगी 22 अक्टूबर को, आपको जारी कर दी जाएगी 21 अक्टूबर को, तब आपको सब पता लग जाएगा। उस स्टेट रैंक के बेसिस पे अलॉटमेंट होगा। मैं जब स्टेट रैंक आएगी तब एक डिटेल में वीडियो फिर से बना दूंगा कि अब स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग क्या सीन रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। मैंने अभी ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है, पिछले साल के कुछ डाटास को एनालाइज करके गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट की राउंड 1 में और पेमेंट्स या मैनेजमेंट सीट की राउंड 1 में। ठीक है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 15% और स्टेट कोटा में स्पेशली राजस्थान की काउंसलिंग का हर कुछ डिटेल सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। कोई भी आपको डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बिंदास मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।